अब हम 2-3 दिन बाद सीकर और जयपुर की रैलियों की घोषणा एक साथ ही करेंगे, दोनों रैलियों की। और जयपुर की रैली के अंदर हम नई पार्टी की और मोर्चे की घोषणा भी करेंगे। और उससे पहले हम हमारे जो ये जन आंदोलन के रूप में हमने काम किया था और सरकार पर हमने दबाव बनाया, उसी का परिणाम है कि सरकार ने 50,000 कर्ज माफी की। लेकिन इस कर्ज माफी को भी हमने कहा ये पर्याप्त नहीं है, पूरा कर्जा किसानों का माफ करो और 50,000 रुपये भी माफ करते हो तो संपूर्ण किसानों को करो, जिससे ज्यादा आर्थिक बोझ भी सरकार पर नहीं पड़ेगा, आम आदमी को राहत मिलेगी। और हम लगातार चाहे बजट में सीएम जब बजट पेश कर रही थी, गवर्नर का अभिभाषण था, तभी मैंने इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया था। बार बार किसानों की कर्ज माफी को लेकर हम लड़ाई विधानसभा के अंदर लड़ रहे हैं, सड़कों में लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। मेरे मुद्दे आम आदमी के मुद्दे, कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली मिले किसानों को, मजबूत लोकायुक्त हो। मैंने ये मामला भी विधानसभा के अंदर उठाया था कि किस तरह जो आपका ओम मेटल है, ओम मेटल के मालिक के खिलाफ लोकायुक्त ने एफआईआर की अभिशंसा कर दी, लेकिन आज तक उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये वसुंधरा को लिख दिया लोकायुक्त ने कि ओम मेटल के मालिक के खिलाफ, जो अशोक गहलोत का नजदीकी था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अभिशंसा करने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं होना इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार है बीजेपी ने उससे हाथ मिला लिया। नहीं तो तुरंत मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे होने चाहिए। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए राजस्थान के अंदर। कांग्रेस पार्टी राज करना चाहती है, बस बीजेपी हटे और हम सरकार में आ जाए। विपक्षी भूमिका राजस्थान के अंदर नहीं निभाई। हम प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान के जवानों किसानों के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। और हमारी जीत जब होगी जब प्रदेश के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ, जो 82,000 करोड़ का संपूर्ण कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, 4 लाख खाली पद भरे जाए, टोल मुक्त राजस्थान हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जितना जन समर्थन हमें मिल रहा है, आजादी के बाद किसी नेता की 1 लाख से बड़ी रैली नहीं हुई और 5-5, 7-7 लाख की संख्या में लोग अपने साधनों जो जुट रहे हैं, इसका मतलब लोग बदलाव के मूड के अंदर है। लेकिन विकल्प, मजबूत विकल्प की तलाश के अंदर लोगों को भरोसा अगर हो गया तो निश्चित रूप से इस बार 18 के अंदर परिवर्तन होगा। हम राजस्थान की जनता को भरोसा देंगे, 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। दोनों पार्टियों के 1 दर्जन से ज्यादा नेता हमारे संपर्क के अंदर है और सीकर की रैली के अंदर कई लोग आएंगे। जयपुर की रैली के अंदर मंच पे बहुत ज्यादा लोग हर जातियों में नजर आए। सीकर में अभी जो कॉमरेड नेता है अमर राम, उन्होंने कहा है कि हम स्वतंत्र जो भी है नेता जो लड़ रहे हैं उनको सबको साथ लेकर एक संगठन बनाएंगे, तो क्या उनसे भी गठजोड़ हो सकता है? हम तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी राजस्थान में लड़ रहे हैं ना, उन सबसे बैठ के बात करेंगे। मोर्चा मजबूत होगा और थर्ड मोर्चा पहला मोर्चा हो, ये प्रयास हम राजस्थान का करेंगे। तो जैसे आपने बताया जयपुर में आप तीसरे मोर्चे की घोषणा करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव से कम 6 महीने पहले तो आप ये रैली कर देंगे? ये तो फाइनल है। मतलब हम तो जून से पहले घोषणा कर देंगे, सारी जून से पहले ही कर देंगे। मतलब अप्रैल मई के अंदर दोनों महीनों में रैलियां हो जाएगी हमारी। अभी सरकार ने जो लोग जयपुर जा रहे थे किसान, उनको रोक लिया या कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ये सरकार की क्या तानाशाही है? या सरकार की तो पूरी तानाशाही राजस्थान के अंदर। मेरे पे 1 दर्जन मुकदमे दर्ज कर लिए, मेरे पे जो हमले हुए उनमें एफआईआर दे दी, कई विधायकों पर हमले। जान सरकार तो मदोस है बहुमत के अंदर। कांग्रेस बोल नहीं रही है, संख्या नहीं। कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है कि 9 मुख्यमंत्री है, 24 एमएलए में से 9 सीएम के दावेदार है। तो अब जब इस तरह का होगा तो अकेली फुटबॉल खेल रही वसुंधरा। ये तो हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं। किसानों को रोकना गलत था। किसान अगर आ जाते और टी पॉइंट पे अपना प्रदर्शन करके बात रख लेते तो कौन सा कुछ हो जाता। उससे पहले भी प्रदर्शन हुआ है, लेकिन उनको रोक के झूठे मुकदमों के अंदर इनको 3-4 दिन तक जेल के अंदर का। उस मामले को विधानसभा के अंदर सबसे पहले मैंने ही उठाया था कि भाई किसानों को आप रिहा करो। किसान अपनी जो कर्ज माफी की बात को लेकर कर रहे हैं, तो सरकार को तानाशाह नहीं बनना चाहिए। 3 से 8 के अंदर भी वसुंधरा सरकार ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। 100 से ज्यादा किसानों को राजस्थान के अंदर गोलियां चला के मारा था। किसान की आवाज को दबाने का प्रयास से सामंतशाही सरकार करे। हम इसका विरोध करेंगे और आम जन को न्याय राजस्थान के अंदर दिलाएंगे। बीजेपी के भी कई नेता विरोध में चल रहे हैं, बीजेपी के, उन लोगों से भी बात चल रही? बीजेपी के तो करीब नेता हमारे संपर्क में। घनश्याम जी तो खुल के आए रहे हैं हमारे साथ, और भी कई नेताओं से बात चली है। तो मेरे हिसाब से तो देखो बहुत कुछ होगा इस महीने के अंदर और अगले महीने के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन भी होंगे। हमें तो बहुत बड़ा चेंजेज राजस्थान के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन थर्ड विकल्प राजस्थान के अंदर पहला विकल्प बन सकता है। ये राजस्थान की आम जनता का मानस है कि भाई नौजवानों ने इस बार कहा कि नया कुछ होना चाहिए स्टेट के अंदर और राजस्थान अपना आगे बढ़े। सारी जातियां मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करें। जातीय द्वेषता जो राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी ने फैलाई, अलग अलग जातियों का मीटिंग करके, चाहे लोग बाई इलेक्शन हो या उससे पहले अलग अलग समाजों की मीटिंग अगर किसी ने की तो वसुंधरा ने की। उससे पहले किसी मुख्यमंत्री ने अलग अलग समाजों की मीटिंग राजस्थान के अंदर नहीं करी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री
अलग अलग जातियों में जाके अलग अलग जाति की बन जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का हो नहीं सकता कि बाढ़ ही अगर खेत को खाए तो उस खेत का रखवाला कौन है। मैं तो जवानों का नाम यही संदेश दूंगा कि आपको भगत सिंह और तात्या टोपे की भूमिका निभानी है। दोनों पार्टियों को घर बिठा के नए राजस्थान का निर्माण करना और भ्रष्टाचारियों को सलाखों को पीछे डालना। हमारी सबसे बड़ी जंग इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रहेगी, बदमाशों के खिलाफ रहेगी, अपराधियों के खिलाफ रहेगी और किसानों को न्याय दिलाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं।